जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर में, जहाँ पर गुज़श्ता रात से जो नई तमीर शुदा बिल्डिंग है उसको भी फंक्शनल कर दिया गया है। जो एमरजेंसी में मरीज़ आने वाले हैं वो उनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। अभी कुछ ही देर बाद यहाँ वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद ख़ान साहब पहुँचने वाले हैं और वो आकर मरीज़ों की तीमारदारी भी करेंगे और उसके बाद मरीज़ों के साथ तीमारदारी करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। आइए चलते हैं हॉस्पिटल की जानब। पहले तो अपने मीडिया के भाइयों का शुक्रिया। आप लोग वो मुजाहिद हैं जो हर जगह पहुँचे होते हैं। आप लोग ना हो तो मुसीबत का, तकलीफ़ का किसी को पता ही ना चले, तो आपका तो स्पेशल शुक्रिया। उसके साथ साथ मैंने ब्रीफिंग लिए आया हूँ और मैंने देख लिया है सारा कि माशाल्लाह हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की है। कमिश्नर साहब के साथ अभी एक मीटिंग हुई है और उसके बाद मैंने ये अस्पताल का भी विज़िट किया है। सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि हमने जो 2005 का ज़लज़ला था उसके बाद से हमने बहरहाल कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सीखा है कि जो हमारा एक रिस्पांस मैकेनिज़्म है वो बड़ा क्विक हुआ है और लोगों को रिहेबिलिटेट बहुत जल्दी किया गया है। कहीं से कोई ऐसी इतला नहीं है कि कोई शख्स इस वक्त मिसिंग है। जो पिछला ज़लज़ला था उसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मिसिंग हो गए, तो काफ़ी अरसे तक मिसिंग। इस वक्त कोई मिसिंग पर्सन इस वक्त हमारा इधर नहीं है। जो हैं या तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और उसमें बहुत से जो हैं वो रिलीव भी हो गए हैं। जो मैंने थोड़ी सी फिगर्स ली हैं उसमें हमारे कोई 38 के करीब जो हैं ऑफिशियल डेथ्स हैं। उस पर हम सबको बहुत अफसोस है। अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत भी करे और अल्लाह जो लावाहिकीन है अल्लाह उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। बाकी कुछ जो पेशेंट्स हमारे पास आए हैं उनमें से कोई 665 इंजरी थी मेजर उनको, और उनमें से 400 से 500 के करीब जो हैं वो आई थिंक वो रिलीव हो भी गए हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स यहाँ भी हैं, कुछ और अस्पतालों में भी हैं। रिलीफ गुड्स पहुँचाई जा रही हैं। एक जो बेसिक इशू है वो ये है कि जो कल का ज़लज़ला आया उससे थोड़ा खौफ की फ़िज़ा और भी बढ़ गई। तो उस पे मैं तो अल्लाह ताला से भी दुआ करता हूँ और मेरी उलमा कराम से भी दरख्वास्त है कि ख़ास हम दुआएं करें। लोग इस वक्त थोड़े से घबराए हुए भी हैं घरों में जाने से, तो उनके लिए टेंट्स का भी इंतज़ाम हुआ पड़ा है। जो टेंट्स की रिक्वायरमेंट थी मैक्सिमम उसमें देख ली गई है और बाकी टेंट्स जो कमी है वो पूरी हो रही है। मैं ख़ास शुक्रिया अदा करूँगा आज़ाद कश्मीर के जो हुकूमत है या अवाम है उनकी तरफ से। मैं आया तो मरकज़ी हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर हूँ, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूँगा पंजाब का और पख्तूनख्वा का भी कि हालांकि मरकज़ी हुकूमत ने अपनी ज़िम्मेदारी तो पूरी की है और रियासत ने भी की है। हमारी जो हुकूमत है आज़ाद जम्मू कश्मीर की, ख़ासकर हमारे वज़ीर आज़म साहब, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। लेकिन जो वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उनकी तरफ से मैंने सुना है कि काफ़ी सारी उन्होंने इमदाद भेजी है। कुछ स्पेशल पैकेज भी पख्तूनख्वा की तरफ से आया है। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी कोई कमी हो तो हमारी आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत, और ये हमारी अपनी ही हुकूमत है, हमारे अपने ही लोग हैं, तो जो कोई चीज़ हो आप ज़रूर हमारे नॉलेज में लाएँ। इंशाल्लाह मरकज़ की तरफ से आपको भरपूर जो है वो सपोर्ट होगी। ख़ान साहब, इमरान ख़ान साहब इस वक्त अमेरिका में हैं। मेरी ख़ास दुआ है इस मुसीबत की घड़ी में, जो देखें इम्तिहान उन लोगों पर अल्लाह लाता है जो इम्तिहान के काबिल होते हैं। कश्मीरी वो कौम है जो 70 साल से इम्तिहान से गुज़र रहे हैं। अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी, हमें उस पर सब्र है कि अल्लाह ताला एक इम्तिहान से हमें गुजार रहा है। लेकिन मेरी दुआ है कि मुसीबत में जो लोग होते हैं उनकी दुआ अल्लाह जल्द कबूल करता है। आप ही के तर्जुमान हैं इमरान ख़ान साहब, वहाँ पे वो पहुँचे हुए हैं। आप ही का केस लड़ रहे हैं, हमारे कश्मीरी बहनों भाइयों का केस लड़ रहे हैं। हम सब का उनके लिए दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला इमरान ख़ान से वो काम ले जो ग़ज़वा खैबर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लिया था। अल्लाह उनको वो इमदाद पहुँचाए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो सहाबा कराम और जो आइमा हज़रात को पहुँचती थी। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है एक ग़ुलाम रसूल है इमरान ख़ान, और उन्होंने वहाँ जो बात की है, जब उनसे पूछा गया, जब इमरान ख़ान साहब से पूछा गया, मैं कहता हूँ इमरान ख़ान साहब ने ज़िंदगी में बहुत तकरीरें की हैं, लेकिन चंद जो जुमले उनकी मौत के बाद भी याद रहेंगे, क्योंकि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर शख्स से फौत होना है। कि जब बात हुई इस्लामिक टेररिज्म की या रेडिकलिज्म की, तो उन्होंने कहा कि कौन सा इस्लाम, रेडिकल इस्लाम या मॉडरेट, ये कौन सा होता है? इस्लाम तो एक ही है और वो तो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम। मैं समझता हूँ बेहतरीन तर्जुमानी की है इस्लाम की, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अमेरिका में जाके दुनिया के सामने। मेरी फिर ये रिक्वेस्ट है कि ख़ास दुआएं आज करें। जुमे का दिन है, 2-2 रकात नफल हम पढ़ें कि अल्लाह उनसे वो काम ले ले जिस काम के लिए अल्लाह ने उनको और हम सबको जो है वो चुना है। आखिर में फिर मैं दोबारा शुक्रिया अदा करूँगा, लेकिन मैं ख़ास शुक्रिया अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, कमिश्नर साहब का, डिप्टी कमिश्नर साहब का, जो हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी साहब हैं, मैंने उनकी ब्रीफिंग सुन के मुझे एहसास हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस वक्त दर्द दिल जो है,
رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ میرے خیال میں آفت زدہ تو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مرکز سے یہ آپ کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس طرح علی گیلانی صاحب مقبوضہ کشمیر میں کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستانی ہیں، جب کشمیری پاکستان کے جھنڈے میں دفن ہونا وہ پسند کرتے ہیں کفن کی جگہ، تو یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ ہم بھرپور مدد کریں گے عمران خان صاحب، جیسے امریکہ سے آتے ہیں پہلی فرصت میں وہ ادھر آئیں گے، تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں آزاد جموں کشمیر کے، وہ پچھلے دنوں اسلام آباد آئے، جو ہمارے سینٹ کے چیئرمین صاحب نے پروگرام کیا تھا، اور یقین کریں جو انہوں نے وہاں پہ باتیں کی ہیں، ان کے ساتھ ہم سب کے دل روئے ہیں۔ ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں سے میں میسج دینا چاہتا ہوں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب کو کہ آپ کسی جماعت کے وزیر اعظم نہیں ہیں، آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں آزاد جموں کشمیر کے، پوری ریاست پاکستان آپ کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ جو ڈیمیجز ہوئے ہیں اسپیسیفکلی جواب دوں گا کہ ابھی جو بریفنگ مجھے ملی کمشنر صاحب انہوں نے بتایا ہے کہ باقاعدہ ہر مکان کا ایک سروے ہوگا اور دیکھا جائے گا جتنا ہو سکے گا۔ ریاست کی حکومت اور مرکزی حکومت، پاکستان کی حکومت اور آزاد جموں کشمیر کی حکومت، دونوں مل کے انشاءاللہ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔